7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। खिलचीपुर नगर में विधायक श्री हजारी लाल दांगी ने मुख्यमंत्री शहरी विकास अधोसंरचना योजना के चतुर्थ चरण के तहत 2 करोड़ 35 लाख रुपयों की लागत से नगर में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री दांगी ने कहा कि हम नगर को सुंदर एवं पूर्ण सुविधा युक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम शीघ्र ही नगर में अनेक विकास कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत नगर में खुदे पड़े मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं सिटी पोर्शन रोड के चल रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर करवाकर 2 माह में इसे पूर्ण कराया जाएगा। तत्पश्चात बस स्टैंड निर्माण प्रारंभ किया जाएगा एवं सीएम राइज स्कूल भी अगले सत्र में से शुरुआत करवाएंगे। वहीं रेलवे स्टेशन का कार्य जल्द ही पूर्ण होने जा रहा है, जिसके लोकार्पण का भव्य आयोजन होगा। वहीं श्री दांगी ने कहा कि आगे भी अनेक विकास कार्य होते रहेंगे। वहीं इस आयोजन में जिला उपाध्यक्ष श्री मेहरबान सिंह दांगी, जिला कोषाध्यक्ष श्री बाल चंद दांगी, मंडल अध्यक्ष श्री बद्री लाल दांगी, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती राम जानकी मालाकार, सांसद प्रतिनिधि श्री रामकरण मालाकार, पार्षद श्रीमती मोराबाई और इसी के साथ साथ श्री हिमांशु गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता एवं प्रभारी सेमो श्री अनिल जोशी, नपा इंजीनियर श्री अमृत लाल वाघेला सहित समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन आईटी सेल के जिला संयोजक श्री अजय साहू ने किया। स्टेट ब्यूरो अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज नगर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन आपने किया है, थोड़ा बताएं सर उस बारे में। ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत ये चौथा चरण है, उसका आज काम का जो टेंडर हो गया था उसका भूमि पूजन हमने किया है और ये आज भूमि पूजन किया है। 2-3 दिन में इसका काम भी चालू कर देंगे और ये काम जितना आज भूमि पूजन किया है 2 करोड़ 35 लाख का काम का आज भूमि पूजन किया है। ये इससे नगर में सीसी रोड का निर्माण होगा। पूरे नगर में जो जितनी 6 जगह अभी काम चालू करना है और रविवार के दिन फिर वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 7 में फिर अभी जो काम सैंक्शन हुआ है उसका भूमि पूजन रविवार के दिन करेंगे। इस तरह से बस्ती खिलचीपुर नगर में और अभी जल मंदिर के यहाँ एक दिन हमने वहाँ भी काम किया था, करीब 54-55 लाख। अभी मतलब खिलचीपुर बस्ती में अभी कम से कम 4-5 करोड़ का काम का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। कुछ काम भूमि पूजन कर दिया, 2-3 दिन में और कर देंगे। और ये जो रोड है इसकी भी हमारी बात हो गई है। शनिवार इतवार में जो कोड शिफ्टिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा 2 दिन में और उसके बाद में इस रोड का भी युद्ध स्तर पर काम चालू कर दिया जाएगा और नगर को सुंदर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सारे काम नगर के पूरे कर दें। सर, बात की जाए विधानसभा स्तर की, तो विधानसभा को लेकर सर अगली रूपरेखा आपकी क्या है सर? विधानसभा स्तर पर अगले क्या क्या काम प्रस्तावित हैं जो कि आप अपने करवाएंगे? अभी मैं विधानसभा स्तर पे अभी आपको एक बात बता दूं कि अभी खिलचीपुर बस्ती में रेलवे लाइन का काम और रेलवे स्टेशन का काम तेज गति से चल रहा है। खिलचीपुर नगर के पहले उत्तर में बाईपास बन चुका था और अभी दक्षिण में भी बाईपास का काम चालू हमने कराया है। मतलब दोनों बाईपास कंप्लीट हो जाएंगे और इस बस्ती के अंदर अगले साल सीएम राइज स्कूल को भी चालू करा देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अभी अपने यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय है, मॉडल स्कूल है और सीएम राइज स्कूल भी अगले साल चालू करा देंगे। और ये रोड कंप्लीट होने के बाद तत्काल बाद खिलचीपुर बस्ती में एक बहुत सुंदर बस स्टैंड का भी निर्माण कराएंगे। ये भी नगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, नगर के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि नगर में नए निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहे हैं। सीसी रोड का भूमि पूजन हो रहा है, आरसीसी रोड का भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन सर खिलचीपुर नगर पूरा अंदर से लंबे समय से घुटा पड़ा है सर। उसको लेकर कोई कार्य योजना सर? क्योंकि उससे सर क्या है कि बारिश के समय पे गाड़ियाँ स्लिप होती है, दुर्घटनाएं होती है, बुजुर्ग लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो समस्या आती है सर नगर के अंदर। बारिश के पहले पूरी नगर खिलचीपुर में जो मेन बाजार है उसका भूमि पूजन हम वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9 का उस रविवार के दिन भूमि पूजन करेंगे।
उससे मेन बाजार को बिल्कुल सुंदर बना देंगे। दूसरी बात, ये रोड कंप्लीट होते ही खिलचीपुर बस स्टैंड का भी बारिश तक बहुत कुछ काम कर ही देंगे। और आपसे एक बात बताऊं, खिलचीपुर में स्टेडियम निर्माण का काम की भी DPR मैंने बनवा ली है और बहुत जल्दी उसको भी हम, जो खेल स्टेडियम अब जीरा खिलचीपुर का अधूरा है, जो अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, जब यहाँ DPR बनाने के लिए मैं पार्टी को लेकर आया था, अधिकारी को लेकर आया था, उस दिन वो लोग भी देख के बहुत खुश हुए कि इतना बड़ा ग्राउंड हमने यहाँ नगर में जो देखा है, यहाँ बहुत कुछ काम हो सकता है। तो मैंने जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको इसकी DPR बनाओ। मेरी माननीय मंत्री जी से भी बात हो गई है कि उसको सेंक्शन करना ही है। तो ये इतने काम हो जाएंगे तो खिलचीपुर बस्ती में, अब मेरा जहाँ तक ख्याल है, बहुत कुछ काम हो ही जाएंगे। जिस दिन रेलवे लाइन की वो यहाँ स्टैंड का लोकार्पण होगा, रेलवे स्टेशन का, और रेलवे का लोकार्पण होगा, उस दिन जश्न मनवाएंगे हम खिलचीपुर नगर में, बहुत बड़ा जश्न के रूप में मनाएंगे। एक बस्ती को सर, ये जो सिटी पोर्शन रोड है, ये नगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए और यातायात को सुगम करने के लिए आप सभी जनप्रतिनिधियों की मेहनत से ये स्वीकृत हुआ, सैंक्शन हुआ है सर। लेकिन सर, अभी इसमें देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से इसका काम बंद पड़ा है। उससे सर क्या है कि नगर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ी जो है वो पलटी मार रही हैं। उसके बाद में जो सर यहाँ के रहवासी है, खासकर जो लोग सिटी पोर्शन रोड के आमने सामने जो रहते हैं, उनको खासी धूल का और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है सर। तो सर, ठेकेदार क्यों सर इतना काम लेट कर रहा है, तबकि काम अभी तक पूरा हो जाना था, काम की डेडलाइन नज़दीक आ चुकी है। इस संबंध में मेरी माननीय PWD मंत्री जी राकेश सिंह जी से और माननीय PWD के प्रमुख सचिव आदरणीय गुप्ता जी से, गुप्ता जी PS है उनसे मेरी अभी 2-3 दिन पहले चर्चा हुई है। मैंने दोनों को लिख के चिट्ठी दी है कि ये जो इतने समय से जो काम डिले है, इसको तो उनने उसी वक्त आदेश दिया है। और कल उनका NNM का, ये बिजली विभाग का जो AC है, जो निर्माण विभाग का, वो कलेक्टर से आके मिल लिया है। मेरे से बात हो गई है, AC की, कलेक्टर की इनकी बात हो गई है। शनिवार इतवार में पोल शिफ्टिंग हो जाएगा और उसके तत्काल बाद 2 दिन बाद युद्ध स्तर पर इसका काम चालू कर देंगे। 2 महीने में इस काम को, सिटी पोर्शन को कंप्लीट करा देंगे। ऐसी हमारी चर्चाएं हुई हैं माननीय मंत्री जी ने और PS साहब ने, गुप्ता जी ने बहुत ठेकेदार को भी डांटा है और विभाग के अधिकारी को, चीफ इंजीनियर को, मेरे उनसे ये डांट के कही कि विधायक जी से बात करो। मेरी उनकी भी बात हो गई है, आप चिंता मत करो, उन्होंने 2 महीने में इसको पूरा करा देंगे सर, धूल से मुक्ति दिला देंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अभी सर, विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि अभी पूर्व में आपने सोमवार में भी कार्यक्रमों का भूमि पूजन लोकार्पण किया था, अभी यहाँ भी आपने किया है। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी के ही बात की जाए उपाध्यक्ष की या बात की जाए अन्य पार्षद की, तो वो इन कार्यक्रमों से नदारद दिख रहे हैं सर। तो सर, क्या माना जाए इसको, उनकी अनुपस्थिति क्यों सर? मतलब ये उनकी इच्छा है, उनकी सोच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी अन्य पार्षद अब साथ में ही थे और आगे भी साथ में ही रहेंगे। और परिवार है ये, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। उसमें अगर मान लो उनको कोई काम होगा, आजकल बिजनेस का टाइम है, तो हमारे जो 2-1 साथी नहीं आ रहे हैं, उनको क्योंकि बिजनेस में बहुत व्यस्त है और इसलिए काम की वजह से वो व्यस्तता की वजह नहीं आए नहीं सर, अभी परिषद की बैठक भी हुई थी। परिषद की बैठक में भी उपाध्यक्ष सहित अन्य पार्षद नहीं पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के पार्षदों के साथ अपना कोरम पूरा करके वहां बैठक करनी पड़ी। तो ऐसी स्थितियां बन रही है सर। ऐसा है कि वो लोग बाहर गए थे, गिरिराज जी गए थे। हाँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है कहीं बाहर गए थे, तो यहाँ जो हमें जो कोरम की पूर्ति करने के लिए जो सदस्य की उपस्थिति चाहिए थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद हो, उसी नगर पंचायत के पार्षद हैं। को जो भी आ जाता, चाहे पार्षद कांग्रेस के नहीं आवे, बीजेपी के आ जाए, बीजेपी के नहीं आए, कांग्रेस के आ जाए, कोरम पूरा होना चाहिए काम। और आज आप देख रहे होगा जितना काम आज की तारीख में इस बस्ती में चल रहे हो, आज तक का इतिहास उठा के देख लो, इतना अधिक काम कभी हुआ हो। जितना काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, आप देख लो। एक बड़ा मुद्दा है सर, पूर्व में सरकारें जो रही, अभी भी जो सरकारें हैं, आप भी पूर्व में विधायक रहे हैं, अब भी विधायक हैं सर, ये देखा जा रहा है कि गोवंश जो है वो बहुत दूरदर्शी का शिकार हो रहा है सर। और खिलची फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।